अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप भी NSER के प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमत की जानिब से 30,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की इमदाद हासिल करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तमाम गरीब और मुस्तहिक घरानों को 25,000 रुपये की इमदाद से लेकर 30,000 रुपये की इमदाद तकसीम करने का एक बहुत ही बड़ा अहम फैसला हो चुका है। और काफ़ी ऐसे घराने हैं जिन घरानों को NSER की जानिब से 25,000 रुपये की इमदाद मिल भी चुकी है, लेकिन काफ़ी ऐसे घराने हैं जिन घरानों के पास पर्ची मौजूद है लेकिन उनका इंदराज नहीं हो रहा और उनको कहा जा रहा है कि आपका अभी तक सर्वे नहीं हुआ। तो वो खानदान किस तरीक़ेकार के जरिए अप्लाई करेंगे, किस तरीक़ेकार के जरिए किस सेंटर से जाकर अपनी इमदाद को वसूल करेंगे, और जिन खानदानों के पास पर्ची मौजूद नहीं है उन खानदानों ने कौन सा काम करना है कि उनको हुकूमत की जानिब से इमदाद मिल जाएगी। तो मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल डिटेल आज के चंद मिनट की वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। आप वीडियो को स्किप नहीं करना, आप वीडियो को मुकम्मल जरूर से देखना है। तो चलिए गाइस, वीडियो जानवर तो से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होती है, अगर आप इस चैनल पर नए आज के नीचे आपके सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आएगा, आप लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आपने एक छोटा सा काम लाजमन कर देना है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो इस वीडियो में आपको A to Z इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप इस वीडियो को अभी से छोड़कर चले जाएंगे तो फिर आपको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, लिहाजा इस वीडियो को लाजमन आपने कंप्लीट देख लेना है। तो चलिए मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूं, वहां पर आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूं कि किस तरीके कार के जरिए आप इस प्रोग्राम में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस, जैसा कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो तरीक़ेकार मुतारिफ़ करवाए जाते हैं वो 2 से 3 तरीक़ेकार होते हैं। जैसा कि आपने पहले भी मैंने आपको बताया था कि या फिर आप उनके ऑफिशियल सेंटर से जाकर अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यही पोर्टल दिया गया है, और इस पोर्टल के अंदर आपको एक लिंक दिया जाएगा, जिस लिंक के ज़रिए आप अपना सर्वे और अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप सेंटर जाना चाहते हैं वहां से भी आप जाकर करवा सकते हैं, वरना अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना जो भी आपका पर्ची नंबर होगा वो यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैं नीचे क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना कोड ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद मालूम कर, जैसे टाइप करूँगा यहाँ पर कोड का इशू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगेन नया कोड आ चुका है। नया कोड आने के बाद मैं अगेन यहाँ पर क्या करता हूँ, जो नया कोड है वो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद मालूम कर, जैसे टाइप करूँगा तो मेरे सामने इनका ऑप्शन आ चुका है कि आपका अभी तक सर्वे नहीं हो। क्योंकि काफ़ी ख़ानदानों के पास यही ऑप्शन आ रहा है, वो अपना पर्ची भी लगा रहे हैं, उनके पास यही ऑप्शन आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, इस पर्ची का जो सर्वे है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सर्वे कंप्लीट करवाने के लिए आपने काम क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पर एक लिंक आपको नीचे दिया गया है, आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है। इस लिंक को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि ज़िला आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे इनके ऑफिस आ जाएंगे। अगर आप इनके ऑफिशियल ब्रांच पर जाना चाहते हैं, वहाँ से जाकर भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आपके लिए एक और बेस्ट मेथड दिया गया है जिसके ज़रिए आप अपने घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जाना है, आपने एक पोर्टल को ओपन करना है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर अपना नाम दे देना है, उसके बाद अपना फादर नेम दे देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, मेल है फीमेल है, वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया गया, सबमिट कर देना है। और आपके इसके ज़रिए भी सर्वे आपको हो जाएगा, और आपको एक हफ्ते के अंदर आपको फाइनल मैसेज आ जाएगा कि हुकूमत की जानिब से आपको इमदाद मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। क्योंकि सर्वे दोबारा होगा तो फिर आपकी दोबारा चेकिंग भी की जाएगी, आपका जैज़ कैश अकाउंट, मुख्तलिफ चीज़ें चेक की जाती हैं। वो सारी चेक करने के बाद आपका सर्वे कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद है मुख्तसर से अपडेट थी, मुख्तसर से वीडियो थी, आपको अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।